एक रास्ता आहा आहा तो राही आहा आहा एक इसका मतलब समझता है? मतलब वही है जो तुम समझ गए हो। एक भाई जबान चलाता है, दूसरा पिस्तौल दिखाता है। इसी दिन के लिए पाला था तुम दोनों को। साल 1975 अप्रैल के महीने में फिल्म आई थी चुपके चुपके, जिसने बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक कमाई की थी। जिसके बाद माहौल एकदम शांत था। लेकिन जैसे ही तकरीबन 4 महीनों बाद 15 अगस्त के दिन फिल्म शोले रिलीज हुई, सारा का सारा मीडिया एकदम एक्टिव हो गया। चर्चा फिल्म की तो थी ही, साथ ही चर्चा थी मेल स्टार जोड़ी जय वीरू यानी धर्मेंद्र और अमिताभ की। फिल्म रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही थी। ऐसे में दोनों की ब्रांड वैल्यू भी काफी ज्यादा बढ़ गई थी। निर्माता दोनों पर ही टकटकी जमाए बैठे थे कि दोनों को फिर एक बार साथ कास्ट करेंगे। ऐसे में बाजी मारी नए नवेले निर्माता कुशलदीप सिंह जुनेजा यानी टीटो ने, जिनकी मदद की विजय आनंद यानी गोल्डी ने, जिन्होंने फिल्म बनाई एक्शन कॉमेडी ड्रामा से भरी राम बलराम, जिसे 28 नवंबर 1980 को रिलीज किया गया। फिल्म की लीड कास्ट में थे धर्मेंद्र और अमिताभ के अलावा जीनत अमान, रेखा, अमजद खान, प्रेम चोपड़ा, हेलन, सुजीत कुमार और उत्पल दत्त के अलावा कई और छोटे बड़े कलाकार कास्ट किए गए थे। बड़ा चालू है, नाम से क्या लेना, वैसे भोलू राम कहते हैं मुझे। फिल्म का निर्देशन करने के अलावा इसकी कहानी गोल्डी द्वारा ही लिखी गई थी, तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत ले गीत लिखे थे आनंद बख्शी ने, जिनके लिखे 5 गीत रखे गए थे फिल्म में। अच्छा कहो चाहे बुरा कहो, झूठा कहो चाहे सच्चा कहो। सभी गीतों को अपनी मधुर आवाज से सजाया था मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, लता मंगेशकर, आशा भोसले और दिलराज कौर ने। प्यार की खबर मिल गई, प्यार की नजर मिल गई। फिल्म राम बलराम का गीत संगीत सुनने में अच्छा था और ज्यादातर गीत पसंद किए गए थे, लेकिन फिर भी एक रास्ता दो राही गीत बिना का गीतमाला की लिस्ट में 12वें नंबर का गीत था। गीत धर्मेंद्र और अमिताभ पर फिल्माया गया था और काफी कुछ फिल्म शोले के ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे गीत से इंस्पायर्ड था। लड़की पसंद की मुश्किल से मिलती है, मिल गई, अब तो राम ही जान बचाए बचाए। 2 घंटे 49 मिनट की फिल्म राम बलराम को मिली 6.2 रेटिंग बताती है कि जितना पसंद इसका गीत संगीत किया गया, उतनी ही पसंद फिल्म भी की गई। लेकिन फिल्म के बजट को लेकर निर्देशक गोल्डी से चूक हो गई, क्योंकि वे बजट को कंट्रोल नहीं कर पाए, जिससे बजट काफी ज्यादा बढ़ गया। और बजट क्यों बढ़ा इसके पीछे की वजह हम वीडियो में आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले इतना बता दें कि निर्माता टीटो ने धर्मेंद्र अमिताभ की जोड़ी को देखते हुए खूब पैसे उड़ाए। अनुमान है कि फिल्म का अप्रोक्सीमेट बजट 2.5 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था, जो उस समय के लिहाज से काफी ज्यादा था। लेकिन वो धर्मेंद्र और अमिताभ की जोड़ी का जादू था जो टीटो को नुकसान नहीं उठाना पड़ा, वरना फिल्म के बजट को देखते हुए उन्हें इतना नुकसान उठाना पड़ता कि घर बार बेचने तक की नौबत भी आ जाती। वैसे फिल्म राम बलराम बॉक्स ऑफिस पर खूब जमकर 4 करोड़ 75 लाख की कमाई करने के बावजूद हिट नहीं हो सकी और साल की तीसरी सबसे कमाऊ फिल्म होने के बावजूद सेमी हिट ही हो पाई। वैसे साल की सबसे कमाऊ फिल्म की बात करें तो कुर्बानी फिल्म की कमाई के आसपास कोई फिल्म नहीं फटक पाई थी। दूसरे नंबर की फिल्म आशा की कमाई 20 से तकरीबन 1 लाख रुपए कम थी। ऐसे में अगर फिल्म राम बलराम थोड़ी और कमाई कर लेती तो हिट भी हो जाती और आशा को पछाड़ कर दूसरे नंबर की फिल्म भी बन जाती। वैसे सन 66 की फिल्म तीसरी मंजिल, 68 की कहीं और चले, 1970 की जोनी मेरा नाम और 73 की ब्लैकमेल के बाद होम प्रोडक्शन नवकेतन फिल्म से बाहर बतौर निदेशक राम बलराम गोल्डी की 5वीं फिल्म थी। गोल्डी ने दरअसल बाबा रजनीश के आश्रम से लौटकर भाई देवानंद के साथ मिलकर बुलेट फिल्म पर काम करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद निर्माता टीटो ने भी उन्हें राम बलराम के निर्देशन व कहानी लिखने की जिम्मेदारी सौंप दी। गोल्डी ने शुरुआत में अलग तरह की कहानी लिखी थी, लेकिन तब देश में लगी इमरजेंसी को देखते हुए गोल्डी को कहानी में बदलाव करना पड़ा, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि फिल्म सेंसर बोर्ड में फंसे। इसलिए कहानी में बदलाव कराने में उनकी मदद की डायलॉग राइटर कमलेश्वर ने, जिसके बाद दोनों ने साथ मिलकर किरदार रचा लंगड़िया जीत का और यहीं से गोल्डी मात खा बैठे और कहानी कमजोर लगने लगी। धर्मेंद्र और अमिताभ दोनों के पहले न केवल रोल दमदार थे, बल्कि दोनों पहले साथ मिलकर इंटरनेशनल लेवल की रोबरी भी करने वाले थे, लेकिन सेंसर बोर्ड का डर भी था, इसलिए गोल्डी मजबूर थे। हालांकि इसके बाद जब अजीत को भी ये लगने लगा कि वे फिल्म में धर्मेंद्र और अमिताभ पर भारी हो रहे हैं, तो उन्होंने खुद ही गोल्डी से अपना रोल कम कराने की गुजारिश की, लेकिन गोल्डी ने उनकी बात को इग्नोर कर दिया, क्योंकि उन्हें धर्मेंद्र और अमिताभ पर पूरा भरोसा था कि वे अपने दमदार अभिनय के दम पर फिल्म खींच ले जाएंगे। जिसके बाद फिल्म की थोड़ी बहुत ही शूटिंग पूरी हुई थी कि अमिताभ को पीलिया हो गया,
जिससे फिल्म की शूटिंग तकरीबन 8 महीनों तक रुकी रही। लेकिन वक्त जाया ना हो इसलिए गोल्डी ने धर्मेंद्र के कुछ सीन शूट कर लिए जिनमें अमिताभ बच्चन नहीं थे। हालांकि जब अमिताभ ठीक होकर लौटे तो धर्मेंद्र दूसरी फिल्मों में बिजी हो गए। तब भी गोल्डी ने ऐसा ही किया और अमिताभ के वे सीन शूट कर लिए जिनमें धर्मेंद्र उनके साथ नहीं थे। हालांकि इस बात में भी कोई शक नहीं कि उस दौर में धर्मेंद्र अमिताभ से बड़े स्टार थे, इसलिए चुपके चुपके हो या शोले दोनों में धर्मेंद्र अमिताभ पर भारी थे। लेकिन उसके उलट राम बलराम इकलौती ऐसी फिल्म रही जिसमें दोनों की समान भूमिकाएं थी। हालांकि धर्मेंद्र की फीस उस दौरान अमिताभ से कहीं ज्यादा थी और इसके उलट धर्मेंद्र की एक खासियत ये भी थी कि वे छोटे बड़े हीरो के साथ काम करने को लेकर कभी शिकायत नहीं करते थे। लेकिन धर्मेंद्र उस टाइम इतने बिजी थे कि गोल्डी को कुछ ही घंटे दे पाते थे, जिससे फिल्म राम बलराम डिले पे डिले होती रही और पूरी होने में कई साल लग गए। वैसे उस टाइम धर्मेंद्र से जुड़ी एक बात यह भी थी कि उन दिनों वे एमा को लेकर डिस्टर्ब रहते थे। जितेंद्र एमा से शादी करना चाहते थे जो धर्मेंद्र को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था, इसलिए ऐसे में उनकी अदाकारी का लेवल भी लगातार नीचे आ रहा था, जिसका फायदा उठाया कुछ चापलूसों ने। उन्होंने धर्मेंद्र को भड़काना शुरू कर दिया क्योंकि दरअसल निर्माता टीटो ने भाई टोनी के साथ मिलकर अमिताभ की डेट्स का फायदा उठाने के लिए मिस्टर नटवरलाल पर काम शुरू कर दिया और जिस लोकेशन पर राम बलराम की शूटिंग हो रही थी वहीं पर टीटो टोनी ने मिस्टर नटवरलाल की शूटिंग शुरू करा दी। इसलिए अमिताभ और रेखा के कई सीन ऐसे थे जो दोनों फिल्मों में एक ही लोकेशन पर शूट किए गए थे। फिल्म राम बलराम में यार की खबर मिल गई गीत भी उन्हीं में से एक था। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। किसी ने धर्मेंद्र को ये कहकर भड़का दिया कि निर्माता टीटो अमिताभ को लेकर लगातार सीन शूट कर रहे हैं। ऐसे में धर्मेंद्र को लगने लगा कि फिल्म राम बलराम में उनकी भूमिका कम कर दी गई है। जिसके बाद गोल्डी के सहायक ने जब गोल्डी को ये बताया कि कुछ ऐसी बातें चल रही हैं तो उन्होंने खुद धर्मेंद्र को फोन लगाकर मिस्टर नटवरलाल की जानकारी देते हुए उनकी गलतफहमी दूर कर दी। लेकिन बावजूद इसके धर्मेंद्र का इंटरेस्ट फिल्म राम बलराम से कम हो गया और धर्मेंद्र और अमिताभ मन ही मन दोनों एक दूसरे से कन्नी काटने लगे। लेकिन बावजूद इसके दोनों फिल्म बीच में छोड़कर खुद की इमेज खराब नहीं होने देना चाहते थे, इसलिए दोनों सेट पर तो लौट आए, लेकिन वो पहले वाली बात नहीं रही। लिमिट में रहकर ही दोनों एक दूसरे से बातें करते थे और जल्दी जल्दी अपने सीन निपटाकर दूसरी फिल्मों के सेट पर चले जाते थे, जिसका असर फिल्म की क्वालिटी पर भी पड़ने लगा। हालांकि गोल्डी धर्मेंद्र को लेकर ज्यादा मायूस थे क्योंकि उन्हें लगने लगा कि जितने कॉन्सेंट्रेट के साथ धर्मेंद्र पहले शूटिंग कर रहे थे अब नहीं कर रहे। हालांकि इसके बाद डबिंग के दौरान भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। धर्मेंद्र डायलॉग में भी दम नहीं दिखा पाए। एक तो अमिताभ की बजाय धर्मेंद्र के हाव भाव पहले से ही सीरियस थे और ऊपर से उन्होंने अपनी आवाज भी बदल कर डायलॉग बोलना शुरू कर दिया तो गोल्डी से भी टोके बिना नहीं रहा गया। उन्होंने धर्मेंद्र से कहा कि अगर वे पहले वाले स्टाइल में डबिंग नहीं करेंगे तो उनकी भूमिका कमजोर दिखेगी। लेकिन बावजूद इसके धर्मेंद्र ने उन्हें इग्नोर कर अपने स्टाइल में डबिंग का काम पूरा किया। हालांकि धर्मेंद्र की तरह फिल्म की दोनों हीरोइनों का भी ऐसा ही हाल था। दोनों अपने काम पर फोकस करने की बजाय अपने प्रेमी पर ज्यादा फोकस कर रही थी। रेखा जहां अमिताभ व जीनत संजय खान के ख्यालों में खोई रहती थी। वैसे दोनों हीरोइनों से जुड़ी एक बात यह भी है कि कास्टिंग फाइनल होने से पहले दोनों गोल्डी की पसंद नहीं थी, बल्कि दोनों को सिफारिश पर ही साइन किया गया था। जीनत को जहां देवानंद की तो रेखा को अमिताभ की सिफारिश पर लेने को मजबूर हुए थे गोल्डी। हालांकि गोल्डी ने दोनों को समझाया भी कि पूरी फिल्म धर्मेंद्र और अमिताभ पर फोकस्ड है, इसलिए दोनों के हाथ कुछ नहीं लगेगा। लेकिन फिर भी जीनत और रेखा अड़ी रही। जीनत उस टाइम हेमा मालिनी के बाद नंबर 2 की हीरोइन थी, इसलिए उन्हें रेखा के मुकाबले ज्यादा फीस दी गई। लेकिन इसके बाद जब ये बात अमिताभ की वाइफ जया को पता चली कि फिल्म राम बलराम में अमिताभ के अपोजिट रेखा काम कर रही है तो उन्होंने निर्माता टीटो से कहा कि वे अमिताभ के अपोजिट जीनत को ले लें। लेकिन इसके बाद जया की ये बात जब रेखा को पता चली तो वे फ्री में ही फिल्म करने को तैयार हो गई। जिसके बाद बात फिर घूम फिर कर जया के पाले में चली गई कि वे अगला कौन सा कदम उठाएंगी। और इसके बाद उन्होंने जो कदम उठाया उसे देखकर अमिताभ भी शॉक्ड रह गए, क्योंकि ऐसा कहा जाता कि जया ने सेट पर आकर रेखा को थप्पड़ जड़ दिया था। वैसे फिल्म राम बलराम जीनत और रेखा की साथ में इकलौती फिल्म थी। हालांकि जब फिल्म बननी शुरू हुई थी तब बेशक जीनत रेखा से बड़ी स्टार थी, लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो रेखा जीनत को पीछे छोड़ने को तैयार थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि रेखा एक के बाद एक हिट फिल्में दे रही थी, जबकि जीनत अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर इतनी परेशान थी कि फिल्मों पर ध्यान ही नहीं दे पा रही थी। इसलिए कुछ टाइम बाद उन्होंने सहायक हीरोइनों वाले रोल करना भी शुरू कर दिया। और फिल्म की शुरुआत में जैसा जीनत और रेखा के साथ था, धर्मेंद्र और अमिताभ के साथ भी कुछ ऐसा ही था। जब फिल्म बननी शुरू हुई थी तब धर्मेंद्र अमिताभ के मुकाबले कहीं ज्यादा फीस लेते थे, लेकिन जब रिलीज हुई तो अमिताभ न केवल धर्मेंद्र बल्कि पूरी इंडस्ट्री के सबसे महंगे स्टार बन चुके थे। वैसे आज के दौर में बेशक धर्मेंद्र और अमिताभ अच्छे दोस्त हैं, लेकिन उस दौर में दोनों के बीच कुछ दूरियां थी जो मिट्टी तो सन 2004 में दोनों हमकोन में एक साथ नजर आए।
वैसे ऐसा भी कहा जाता है कि गोल्डी ने राम बलराम फिल्म को पूरा करने के लिए इस दौर की फिल्म दोस्ताना को भी छोड़ना पड़ा था, और ऐसा इसलिए था क्योंकि निर्माता टीटो ने गोल्डी के कहने पर बजट बढ़ा दिया था और एक्शन सीन पर दोनों ने पानी की तरह पैसा बहाया, क्योंकि टीटो चाहते थे कि गोल्डी एक्शन सीक्वेंस हॉलीवुड स्टाइल में शूट करे। इसलिए क्लाइमेक्स में धर्मेंद्र का हेलीकॉप्टर वाला सीन फिल्म का सबसे महंगा सीन बताया जाता है। वैसे गोल्डी ने हेलन को भी अलग ही लुक में जीनत की मां की भूमिका में पेश किया था, क्योंकि समय के साथ उम्र बढ़ने से हेलन ने डांस नंबर करना बेहद कम कर दिया था। इसलिए उन्होंने अलग इमेज बनाने के लिए हीरो हीरोइनों की मां के रोल करना शुरू कर दिया। सन 1979 की फिल्म लहू के दो रंग ऐसी फिल्म थी जिसमें हेलन पहली बार विनोद खन्ना की मां की भूमिका में नजर आई थी। हालांकि फिल्म राम बलराम में भी उनकी ऐसी भूमिका होने के बावजूद गोल्डी उन पर आइटम सॉन्ग फिल्माना नहीं भूले। वैसे रिलीज के बाद फिल्म राम बलराम को आलोचना झेलनी पड़ी, तो कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने फिल्म की खूब तारीफ की, और उन्हीं में से एक थे सन 2008 में आई फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर के निर्देशक डैनी बॉयल, जो न केवल फिल्म के बहुत बड़े फैन हैं बल्कि उन्होंने अपनी फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर में राम बलराम का जिक्र भी कई बार किया। हालांकि इसके उलट निर्माता गुलशन राय ऐसे थे जिन्होंने गोल्डी की वजह से राम बलराम की खूब जमकर बुराई की। उन्होंने राम बलराम को वाहियात फिल्म बताते हुए कहा कि वे फिल्म को पूरी देखे बगैर इंटरवल के दौरान ही बाहर आ गए थे। वैसे गुलशन राय को फिल्म के टाइटल से भी परेशानी थी, क्योंकि उनका मानना था कि जैसा फिल्म का टाइटल है ऐसा फिल्म में कुछ नहीं। हालांकि गुलशन राय की इतनी आलोचना करने के पीछे वजह बताई जाती है सन 1970 की फिल्म जोनी मेरा नाम, जिसके निर्माण के दौरान गोल्डी और गुलशन राय का झगड़ा हो गया था। हालांकि झगड़ा तो फिल्म राम बलराम की शूटिंग के टाइम निर्माता टीटो से भी हुआ, और उन्होंने भी गोल्डी की अकड़ निकालने की बात कहकर अपनी भड़ास निकाली थी। वैसे फिल्म की आलोचना न केवल गुलशन राय ने की बल्कि गोवा में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, क्योंकि वहां के लोगों को फिल्म में एक भिखारी का डायलॉग पसंद नहीं आया, इसलिए वे इस सीन को हटाने की मांग कर रहे थे। इजमोलाक सोड आम्ही गरीब मनीस गोयकार कितें जाल्यार इजमोलाक दी साहेबा। तो ये तो बात रही फिल्म राम बलराम के अनसुने किस्सों की। अब बात फिल्म फेयर की भी कर ली जाए तो 28वें फिल्म फेयर में फिल्म राम बलराम को एक नॉमिनेशन तक नसीब नहीं हो पाया था। फाइनली टाइट स्क्रीन प्ले के साथ रिलीज फिल्म राम बलराम को काफी मिक्स्ड रिव्यू मिले थे, क्योंकि किसी को अगर फिल्म धर्मेंद्र और अमिताभ के होने से पसंद आ रही थी तो किसी ने कहानी पसंद आने के चलते नकार दिया। हालांकि दर्शक शोले वाली फिल्म लेने ही सिनेमा हॉल में उमड़े थे, और उमड़े भी ऐसे ही नहीं बल्कि शुरुआती कई शोज तो हाउसफुल भी जा रहे थे। लेकिन धीरे धीरे दर्शकों को समझ आ गया कि फिल्म की कहानी इतनी कुछ खास नहीं है, तो सभी का खुमार उतर गया। ओल्ड इज गोल्ड में फिल्म राम बलराम पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।